ओके, तो नाउ द नेक्स्ट लेक्चर। सबसे पहले सॉल्व करते हैं द होमवर्क प्रॉब्लम। देखो, फर्स्ट केस, वी हैव टू मेक 1 फिनाइल 1 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, जब भी प्रोडक्ट बनाना है उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके हमें चेक करना है कि हमें क्या क्या चेंजेस रिएक्टेंट में करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मान लो बेंजीन से ही स्टार्ट करते हैं एंड ठीक है, दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर 1 फिनाइल 1 ब्रोमो। तो ये 1 2 3 4, तो 1 पे फिनाइल है, 1 पे ब्रोमो है एंड इट इज अ ब्यूटेन। तो यहां पे बेंजीन के ऊपर कम से कम 4 कार्बन की अल्काइल चेन आपको ब्यूटाइल ग्रुप लगाना पड़ेगा। ठीक है, ब्यूटाइल के बाद ब्रोमो लगाना है, तो वो तो आसान है क्योंकि बेंजाइलिक पोजीशन पे ब्रोमिनेशन हो जाता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। ठीक है, तो 4 कार्बन की चेन हम कैसे लगाएंगे? अब ये 4 कार्बन की चेन फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन से लग नहीं सकती क्योंकि उसमें रीअरेंजमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स हमें फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन करवानी पड़ेगी। ठीक है, देखो 1 2 3 4 4 कार्बन का ग्रुप, तो असाइलेशन में 1 2 3 4। ठीक है, ये केस हो गया। अब क्योंकि हमें अल्काइल चाहिए था, तो ये वाला जो पार्ट है कीटो ग्रुप, इसको आप क्लीमेंशन या वॉल्फ किश्नर से, ये क्लीमेंशन रिडक्शन हमने की, तो कीटो ग्रुप विल बी रिड्यूस्ड बैक टू CH2। अब इसके बाद इसको NBS से ट्रीट कर देंगे, N ब्रोमोसक्सिनिमाइड या Br2 इन प्रेजेंस ऑफ हीट, तो उससे बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन होगी and this is the final product. Okay, in the second part 1 phenyl 1 methoxybutane, सेम चीज, 1 पे फिनाइल और 1 पे मिथॉक्सी OCH3 लगाना है यहां पे। तो यहां तक तो आपने कर दिया था। ठीक है, तो पहले वाला पार्ट ही आपने रिपीट करना है, पहला पूरा रिएक्शन। ब्रोमो तक हम चले गए, ब्रोमो को Br को रिप्लेस करना है OCH3 से, तो ये सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। तो CH3O नेगेटिव Na पॉजिटिव, इससे ट्रीट करेंगे, तो ये न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करके Br को डिस्प्लेस करेगा और यहां पे लग जाएगा OCH3। ठीक है, तो ये आ गया 1 फिनाइल 1 मिथॉक्सी ब्यूटेन। ओके, नाउ सी 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ओल। ठीक है, अब 3 फिनाइल देखो, तो जो प्रोडक्ट है दैट इज 3 कार्बन बेंजीन के आगे और 3 पे फिनाइल, तो 1 2 3, या वहां से चलेंगे तो 1 2 3, तो यहां लगा है OH 1 पे ओल, तो दिस इज 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ओल, ये बनाना है। तो इसके लिए भी OH ग्रुप तो हम लास्ट में लगा सकते हैं। ठीक है, पर पहले हमें 3 कार्बन की चेन चाहिए। और OH ग्रुप कैसे लगता है? OH कभी डायरेक्टली नहीं लगता, हाँ डबल बॉन्ड अगर यहां रहे, देखो ये जो OH था, इससे पहले अगर यहां डबल बॉन्ड रहता, डबल बॉन्ड पे अगर आप एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन कराते हो वाटर की, दैट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से, तब यहां OH आ जाएगा। मतलब मैं ये वाला ग्रुप तैयार करना है। ठीक है, तो ये वाला ग्रुप कैसे आप कर सकते हो? ये तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन से हो सकता है। ठीक है, देखो कैसे, इसको हम ट्रीट करेंगे इससे इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा क्योंकि Cl जब बाहर जाएगा इस कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये अलाइलिक कार्बोकेटायन है जो कि काफी स्टेबल है, तो उसमें कोई फर्दर रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो 1 2 3, ये आ गया प्रोडक्ट हमारे पास। और अब इसको फाइनली BH3THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, और सेकंड स्टेप में H2O2 OH नेगेटिव, दैट इज एंटी मार्कोनिकोव एडिशन ऑफ वाटर करेंगे, तो आ गया प्रोडक्ट फाइनल। ठीक है, CB हो गया।
नाउ डी इथॉक्सी बेंजीन, तो बेंजीन पे डायरेक्टली OC2H5 लगाना है, तो हमें लगाना है OC2H5, ठीक है। अब ये एक ईथर फॉर्मेशन है, ठीक है। अब ईथर फॉर्मेशन हम कैसे कर सकते हैं, ये में रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर इसकी जगह कोई और न्यूक्लियोफाइल होता, उसको हम रिप्लेस कर सकते थे, ठीक है। तो देखो अब इसका हम पहले से सीक्वेंस एक बार देख लेते हैं। तो पहले हम करते हैं क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन, फिर इसके बाद इसको हम ट्रीट करेंगे NaOH एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो ये कन्वर्ट हो जाता है OH में, मतलब OH नेगेटिव Cl को रिप्लेस करता है, ठीक है। ये नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता, इसका जो मैकेनिज्म है वो हम अभी इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। और फिर इस OH को हमें पहले NaOH से ट्रीट करना है, तो ये फिनोल है। फिनोल की जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक होती है, तो बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बन जाएगा, वो O नेगेटिव Na पॉजिटिव, इसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड, ओके। ये वाला जो एक्चुअली रिएक्शन है ये हमने अभी तक डिस्कस नहीं किए हैं, पर फिर भी जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आपको समझ आता है देन इट इज गुड, अदरवाइज ये आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए इंपॉर्टेंट होगा, तब आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो फिनोल का एसिडिक हाइड्रोजन को OH नेगेटिव ने विड्रॉ किया, ये बना फिनॉक्साइड। अब ये जो फिनॉक्साइड है ये PHO नेगेटिव, ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ओके। तो इसको अगर हम CH3CH2Br से ट्रीट करते हैं तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बन पे और Br जाएगा बाहर, तो ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, ठीक है। और ये O के आगे लग जाएगा CH2CH3। तो ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है प्रेजेंटली हमारे लिए, बट यू कैन स्टिल नोट इट डाउन कि ये किस तरह से हुआ रिएक्शन, ओके डन। नाउ नेक्स्ट वन, 1,2 डाइक्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन, 1,2 डाइक्लोरो 4 नाइट्रो, ये हमें बनाना है, ठीक है। तो इसको हम बेंजीन से बनाएंगे, तो क्लोरीनेशन 2 बार करनी है और नाइट्रेशन 1 बार करनी है, ठीक है। अब पहले अगर आपने नाइट्रो लगा दिया, मान लो आपने पहले ही नाइट्रेशन कर दी, तो फिर जो क्लोरीनेशन होगी वो मेटा पे होगी, वो तो ठीक है, 1 बार मेटा पे हो गई, पर दोबारा जो पैरा पे करवानी है वो, ठीक है, वो कैसे होगा, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले हमें नाइट्रेशन करवानी चाहिए या क्लोरीनेशन करवानी चाहिए। देखो अगर हम सबसे पहले यहां पे क्लोरीनेशन करवाते हैं, अब ये जो क्लोरीन है इट्स ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो नेक्स्ट ग्रुप को ये ऑर्थो पैरा पे भेजेगा, तो मतलब इसको कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 से ट्रीट करेंगे, तो जो नाइट्रो ग्रुप आएगा वो 1 बार आएगा ऑर्थो पे, 1 बार आएगा पैरा पे, ठीक है। वो 2 आइसोमर बनते हैं, तो हमें क्योंकि सिर्फ पैरा वाले आइसोमर से मतलब है, हम उसी को यहां पर लेके आगे रिएक्शन चलाएंगे, ये हो गया। अब क्लोरीन जो है इट्स ऑर्थो पैरा डायरेक्टर और NO2 इट्स अ मेटा डायरेक्टर, तो एक और बार अगर इसकी क्लोरीनेशन करवानी है फिर से, तो ये वाली पोजीशन क्लोरीन के लिए ऑर्थो है, नाइट्रो के लिए मेटा है, तो दोनों ही इसी पोजीशन पे अटैक करवाएंगे। वैसे नाइट्रो का उतना ज्यादा रोल नहीं है अटैक को गाइड करने में, पर स्टिल क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, दोनों ग्रुप एक ही पोजीशन पे अटैक करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, ओके। नाउ F1 फिनाइल प्रोपेन 2 ओल,
तो उसमें भी वही करना है जो प्रीवियस वाले केस में हमने किया था। यहां पे BH3THF वाला था, इसी पे अगर हम HgOAC ट्वाइस H2O फर्स्ट स्टेप में, सेकेंड स्टेप में NaBH4 मतलब ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कर दें तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा 1 2 3 ये। ठीक है, तो दिस इज द प्रोडक्ट रिक्वायर्ड जो है आपके F रिएक्शन के लिए, तो वो यहां से हो गया। ठीक है, देन G में पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। ओके, नाउ दैट्स अ गुड वन। तो थोड़ा सा स्पेस क्लियर करते हैं। पैरा अमीनो बेंजोइक। ठीक है, अब देखो सोचने वाला जो इसमें पॉइंट है कि हमें पैरा पे चाहिए अमीनो और यहां चाहिए बेंजोइक। देखो बेंजोइक अगर आपने ये COH ग्रुप पहले लगा दिया तो ये मेटा डायरेक्टिंग है, तो ये NH2 को, तो पहली बात है NH2 डायरेक्टली लगाने का कोई मेथड हमने अब तक नहीं पढ़ा वैसे, पर ये मेटा डायरेक्टिंग है तो NH2 मेटा पे तो जा नहीं रहा, ये तो पैरा पे आ रहा है। ठीक है, और NH2 डायरेक्टली लगाने का कोई मेथड भी नहीं है। ओके, तो क्या करेंगे, पहले NH2 लगाएं, है ना, पर पहले NH2 कैसे लग सकता है। अब NH2 एक पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, मतलब ऑर्थो पैरा है, तो वो COH को ऑर्थो पैरा पे भेज सकता है, पर COH भी डायरेक्टली नहीं लगता। तो हमने ऐसा कोई रिएक्शन नहीं अब तक पढ़ा जिसमें COOH डायरेक्टली लग रहा हो। हाँ, CO2 से अटैक करवाने पे होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से ट्रीट करवाते हैं, पर NH2 का तो कोई ऐसा रिएक्शन नहीं था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करना है, साइड चेन हेलोजिनेशन वाला पार्ट हम यूज करेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे टॉल्यूइन से, क्योंकि ऑप्शन दी है कि टॉल्यूइन भी आप ले सकते हो। टॉल्यूइन में जो CH3 है ये एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो इसकी अगर हम नाइट्रेशन करवा देते हैं तो हमें मिलेगा एक ऑर्थो वाला प्रोडक्ट और एक पैरा वाला। हमें पैरा वाले से मतलब है। ओके, ये हो गया। अब इस CH3 को KMnO4 से ट्रीट करके हम COH में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो KMnO4 के साथ हीट किया बेसिक मीडियम में, फिर एसिडिक में डाल दिया। ठीक है, तो फाइनली ये हो जाएगा COH और ये NO2। अब NO2 वाला पॉइंट याद रखना कि NO2 को रिड्यूस करें Fe/HCl और टिन HCl या जिंक HCl के साथ, तो ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं। ओके, तो ये COH को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, पर NO2 को रिड्यूस कर देंगे NH2 में। ठीक है, तो याद रखना NH2 डायरेक्टली नहीं हम लगाते, हम नाइट्रेशन कराते हैं और NO2 को रिड्यूस करते हैं NH2 में। ओके, HNI3 नाइट्रो 5 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। तो इसमें भी क्या करना है आपको, बेसिकली जो बेंजोइक वाला पार्ट बनाना है। ठीक है, नाइट्रो भी लगाना है आपको, 5 पे ब्रोमो भी करना है, बेंजोइक भी करना है। तो यहां पे आई थिंक के साइड चेन हेलोजिनेशन वाला पार्ट हम एक यूज कर सकते हैं। सॉरी, साइड चेन हेलोजिनेशन, साइड चेन ऑक्सीडेशन वाला पार्ट हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस वन यू कैन ट्राई योरसेल्फ। आई रिएक्शन है दिस वन ऑल्सो, अब यू कैन ट्राई। ठीक है, तो इतने क्वेश्चंस के लिए। नाउ नेक्स्ट इज प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। अब देखो इस वाले में क्या है, 2,4-डाई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन प्लस NaOCH3। ठीक है, तो फर्स्ट यू पॉज द वीडियो, नोट डाउन द क्वेश्चन। ठीक है, ट्राई दिस क्वेश्चन योरसेल्फ, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो अब मेजर प्रोडक्ट बनाना है, तो ए में 2,4-डाई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन प्लस NaOCH3। देखो फर्स्ट वाला पार्ट में क्लोरोबेंजीन और 2,4-डाई नाइट्रो,
ठीक है, इसको ट्रीट किया हमने Na पॉजिटिव OCH3 नेगेटिव से, तो यहां पे सब्स्टिट्यूशन होती है न्यूक्लियोफिलिक, Cl रिप्लेस हो जाता है OCH3 से, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड पार्ट, फिनोल प्लस टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड प्लस AlCl3, ठीक है, तो फिनोल प्लस टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड AlCl3, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, और फिनोल एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है OH, तो ऑर्थो पे तो हिंड्रेंस ज्यादा होगी, तो पैरा पोजीशन पे टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा। फिर नाइट्रोबेंजीन प्लस फ्यूमिंग H2SO4, तो ये था नाइट्रोबेंजीन, और फ्यूमिंग H2SO4 से क्या होता है, सल्फोनेशन, और नाइट्रो कैसा ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिंग, तो मेटा पोजीशन पे SO3H लग गया, ठीक है। फिर अगले केस में नाइट्रोबेंजीन प्लस एसिटाइल क्लोराइड, तो पहले नाइट्रो लगा हुआ है, एसिटाइल क्लोराइड मीन CH3COCl, ओके, तो यहां पे क्या होता है, हम बात कर रहे हैं फ्रीडलक्राफ्ट असाइलेशन की, CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो फ्रीडलक्राफ्ट असाइलेशन नहीं होती अगर नाइट्रो ग्रुप लगाओ, बिकॉज इट इज अ स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, तो ये फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शंस में नहीं होता, ठीक है, तो असाइलेशन भी नहीं होगी और अल्काइलेशन भी नहीं होगी, तो इसमें कुछ नहीं बनेगा। नाउ पैरामिथाइल एनिसोल, देखो एनिसोल इज OCH3, पैरा पे लगा मिथाइल, ठीक है, प्लस एसिटाइल क्लोराइड, अगेन CH3COCl, तो फ्रीडलक्राफ्ट असाइलेशन, OCH3 इज ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग, CH3 भी ऑल्सो ऑर्थोपैरा, पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है, OCH3, तो ये डिसाइड करेगा कि कहां पे अटैक होगा, तो ऑब्वियस बात है इसके ऑर्थो पे, ठीक है। ना पैरामिथाइल एनिसोल, ठीक है, F के केस में पैरा मिथाइल एनिसोल इज OCH3, अगेन सेम, दोबारा बार बार क्यों ड्रॉ करना है इसको, लेट अस, तो इसी पे Br2H न्यू क्या हो जाएगा, साइड चेन हेलोजिनेशन, तो जो बेंजाइलिक वाला कार्बन था इस पे हो जाएगा ब्रोमिनेशन, ठीक है, और इसको ट्रीट किया हॉट कंसेंट्रेटेड KMnO4 से, तो क्या होगा, साइड चेन, तो देखो जो बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड पहला कार्बन है वो स्टेबल रहता है, बाकी पूरी चेन, तो इसका मतलब हुआ यहां COH और यहां पर भी COH, ठीक है, तो जब रिंग टाइप लगाओ तो इधर भी COH इधर भी COH, दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट, ओके डन। तो इसमें सिर्फ A वाला रिएक्शन था, फर्स्ट वाला, जो हमने नहीं प्रैक्टिस किया हुआ है, तो अब उसका हम मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं, ठीक है, बाकी सारे के सारे जो रिएक्शन थे वो ऑलरेडी देखे हुए हमने पहले। अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट, दैट इज द न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, दैट इज SNAR। तो हमने पहले SN1 पढ़ा था मैकेनिज्म में, SN2 पढ़ा था, ठीक है, पर ये डिफरेंट टाइप का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्योंकि यहां पर एरोमेटिक पे अटैक कर रहे हैं। तो जब हम सिंपल अल्काइल हैलाइड लिया CH3CH2Cl, इसको OH नेगेटिव से ट्रीट करते थे, तो क्या होता था, अल्कोहल बनता था, मतलब OH नेगेटिव यहां अटैक करेगा, Cl बाहर जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो गए, ठीक है, और ये था SN2 रिएक्शन, क्योंकि 1 डिग्री हैलाइड है, इसको हमने H2O से ट्रीट किया, तो फाइनली SN1 मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा और Br को रिप्लेस कर देगा OH से, ठीक है, ये तो हो गया SN1 SN2 जो सिंपल हो गए। पर ये क्लोरोबेंजीन था और हमने सोचा NaOH से ट्रीट किया, तो इसमें भी क्या होगा, Cl हटा के OH लगा दिया, बट ऐसा नहीं होता। तो एरोमेटिक के केस में ये रिएक्शन उतना आसान नहीं होता कि सिर्फ NaOH लिया और आपने Cl हटा के OH लगा दिया, ठीक है। तो पहला पॉइंट, अराइल हैलाइड्स आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स SN रिएक्शंस ड्यू टू द फॉलोइंग
रीजन। तो ये इनका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करने की टेंडेंसी बहुत कम होती है, ठीक है। और ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक आप कहां पढ़ने वाले हैं? दिस विल बी 12th क्लास का जो फर्स्ट टॉपिक है, अल्काइल एंड अराइल हैलाइड्स ऑर्गेनिक का, उसका अराइल हैलाइड का टॉपिक है ये। अराइल हैलाइड एक्चुअली स्टार्ट ही इस टॉपिक से होता है, ठीक है। तो ये हमने अभी कर लिया डिस्कस। तो 12th क्लास में यू हैव टू अगेन कम बैक टू दिस टॉपिक इफ यू वांट टू रिवाइज, ओके। तो अराइल हैलाइड्स क्यों एसएन रिएक्शन नहीं शो करते, ठीक है। फर्स्ट थिंग, पहली चीज रेजोनेंस। रेजोनेंस में क्या है? बेंजीन से जब डायरेक्टली हैलोजन लगी होती है तो उसका लोन पेयर रेजोनेंस करता है। तो ये वाला जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड है, यहां पर ये सिंगल है, यहां डबल हो गया, यहां भी डबल है, यहां डबल है, फिर यहां सिंगल है। तो इसका मतलब रेजोनेंस की वजह से इस बॉन्ड के पास एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, ठीक है। और डबल बॉन्ड को तोड़ना ज्यादा मुश्किल होता है, तो डेफिनेटली इट विल बी डिफिकल्ट टू ब्रेक, तो ये रिएक्शन इजीली नहीं होगा। जबकि नॉर्मल अल्काइल हैलाइड में ये सिंगल बॉन्ड था, इजीली टूट गया, ठीक है। तो पहला रीजन आ गया कि रेजोनेंस की वजह से CX acquires a partial double bond character due to the resonance, so the bond becomes stronger compared to a single bond and the cleavage or the breaking of bond becomes difficult. Second is hybridization. एरोमेटिक में बात करें तो दिस कार्बन इज sp2, ओके। और नॉर्मल अल्काइल हैलाइड की बात करें तो दिस कार्बन वाज sp3. sp3 कार्बन इज नॉट वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव, जबकि sp2 थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ओके। तो इस CX बॉन्ड में उतनी ज्यादा पोलैरिटी नहीं है जितनी इस CX बॉन्ड में थी, और जितनी ज्यादा पोलैरिटी होती है बॉन्ड में उतनी जल्दी वो CX बॉन्ड टूटता है, ठीक है। तो देखो sp2 हाइब्रिडाइज जो कार्बन है अराइल हैलाइड का, उसके पास एक ग्रेटर s कैरेक्टर है और वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, इसीलिए इस CX बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं उनको ये वाला कार्बन थोड़ा स्ट्रांगली होल्ड कर सकता है कंपेयर टू दिस sp3 कार्बन, ठीक है। ये कार्बन इन दो इलेक्ट्रॉन को बड़े स्ट्रांगली नहीं पकड़ पाएगा बिकॉज इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, पर ये वाला कार्बन इन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा स्ट्रांगली पकड़ पाएगा कंपेयर टू sp3। तो इसलिए उन इलेक्ट्रॉन को निकालना या बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट यू कैन जस्ट राइट डाउन दिस पार्ट। तो अब अगर हम इसका एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी देखें तो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड अगर हम हेलो अल्केन में देखें यहां पे तो 177 पाइकोमीटर सिंगल बॉन्ड है, पर हेलो अरीन में देखें तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से बॉन्ड थोड़ा छोटा हो जाता है, तो स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। फिर थर्ड फैक्टर हो गया कि अगर हम अराइल हैलाइड से X को निकालते हैं, मान लो SN1 मैकेनिज्म के थ्रू ट्राई करते हैं, तो क्या होगा? जो कार्बोकेटाइन बनेगा दिस विल बी फिनाइल कार्बोकेटाइन, और ये बहुत अनस्टेबल होता है। तो SN1 रिएक्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि कार्बोकेटाइन जो बना वो बहुत अनस्टेबल था। तो इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन की वजह से SN1 मैकेनिज्म भी नहीं हो सकता, ठीक है। ये थर्ड रीजन हो गया। फोर्थ, SN2 क्यों नहीं होता? क्योंकि जब आप अराइल की बात कर रहे हो ये वाला कार्बन sp2 है, sp2 का मतलब कि तीनों बॉन्ड सेम प्लेन में हैं, ओके। मतलब ये पूरा रिंग जो था ये उसी प्लेन में है जिस प्लेन में ये X लगा हुआ है। SN2 में न्यूक्लियोफाइल हमेशा X के बैक साइड से अटैक करता है, पर बैक साइड से यहां अटैक करेगा कैसे? बीच में तो रिंग आ गया, ठीक है। तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ अटैकिंग दिस पर्टिकुलर कार्बन फ्रॉम द बैक साइड बिकॉज द रिंग hinders that attack, okay। तो rear attack is also not possible, तो SN2 रिएक्शन होने का चांसेस भी नहीं रहे, ओके। तो ये है, तो अराइल हैलाइड और विनाइल हैलाइड दोनों ही ना SN1 देते ना SN2 देते। तो इतना बात क्लियर है।
तो अब क्वेश्चन आता है कि अगर इनमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी तो वो होगी कैसे। ठीक है, तो देखो ये फर्स्ट केस, क्लोरीन लगी है, NaOH से ट्रीट किया हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे। ठीक है, तो जाके Cl हटा और OH लगा। क्लियर, देखो तो Cl हटा और OH लगा, फिनोल बना, पर ये फिनोल नहीं रहेगा, ये रहेगा O नेगेटिव Na पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि बेसिक मीडियम है, बेसिक मीडियम में आते ही फिनोल रिएक्ट करके फिनॉक्साइड बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। फिर अगले स्टेप में इसको एसिडिक मीडियम में डालते हैं, तब जाके ये फाइनली बनता है फिनोल। तो यहां देखो टेम्परेचर यहां पर कितना हाई था और प्रेशर कितना हाई था। अब पैरा पोजीशन पे एक नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, सेम रिएक्शन फिर से करवा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर Cl हटा और OH लग गया, पर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट कम हुई, 623 से 443, और प्रेशर की रिक्वायरमेंट नहीं रही, मतलब NO2 लगाने से रिएक्शन थोड़ा इजी हो गया। अब दो NO2 लगाए, एक ऑर्थो पे और एक पैरा पे, तो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट और कम हो गई। ठीक है, और Cl रिप्लेस हो गया OH से। और जब 3 नाइट्रो ग्रुप लगा दिए, 2 ऑर्थो पे और एक पैरा पे, तब सिर्फ वार्म वाटर को लेके ही रिएक्शन हो गया। वी डोंट इवन नीड NaOH नाउ। तो रिएक्शन इतना आसान हो गया कि सिर्फ गर्म पानी से रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, इट मींस प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप किसी तरह से रिएक्शन को क्या कर रहा है, स्पीड अप कर रहा है या उसकी एक्टिवेट कर रहा है रिंग को। ठीक है, तो ये वाला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो फर्स्ट यू नोट इट डाउन। अब देखो, तो न्यूक्लियोफाइल्स कैन डिस्प्लेस हैलाइड आयन फ्रॉम अराइल हैलाइड। तो न्यूक्लियोफाइल हैलोजन वाले पार्ट को निकाल सकते हैं बाहर अराइल से, प्रोवाइडेड इफ देयर आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट एट ऑर्थो और पैरा। मेटा पे नहीं चाहिए, ऑर्थो और पैरा पे ही होनी चाहिए। किससे ऑर्थो पैरा में? हैलाइड के ऑर्थो और पैरा। जैसे यहां पर क्लोरीन है तो ऑर्थो पे नाइट्रो और पैरा पे नाइट्रो। तो अगर इसको आप NH3 से ट्रीट करते हो थोड़ा सा हाई टेम्परेचर प्रेशर पे, तो Cl रिप्लेस हो जाएगा NH2 से। ठीक है, हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो कब हुआ? क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे नाइट्रो ग्रुप लगे हुए थे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, ये रिंग को एक्टिवेट करते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। और इस न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के भी दो मैकेनिज्म है। फर्स्ट इज एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म, जिसमें पहले एडिशन होती है न्यूक्लियोफाइल की, फिर एलिमिनेशन होती है लिविंग ग्रुप की। और दूसरा है एलिमिनेशन एडिशन, उसमें पहले एलिमिनेशन हो जाती है लिविंग ग्रुप की और फिर जाके नया न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है। ये दो मैकेनिज्म है। ठीक है, तो इसको पहले नोट डाउन करो। अब देखो, द एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म, फर्स्ट वन। तो जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि पहले स्टेप पे एडिशन करनी है, फिर उसके बाद करना है हमें एलिमिनेशन। ठीक है, तो यहां पर क्या है, द न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फर्स्ट टू गिव अ सिग्मा कॉम्प्लेक्स एंड इट इज अ स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन। ओके, फर्स्ट पार्ट, तो पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, फिर लिविंग ग्रुप डिपार्ट्स इन द सेकेंड स्टेप टू गिव द प्रोडक्ट। तो देखो, ये रिएक्शन था क्लोरो में, ऑर्थो और पैरा पोजीशन में नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है और OH नेगेटिव इज अवर न्यूक्लियोफाइल। तो OH नेगेटिव अटैक करेगा कहां पे? इसी पोजीशन पे जहां पे क्लोरीन लगा हुआ है। ठीक है, तो ये इस पोजीशन पे आएगा। अब क्योंकि इस कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, पांचवा तो बन नहीं सकता, तो ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होके आ जाएगा इस पोजीशन पे। ठीक है, तो साथ साथ में इसको नोट डाउन भी करो मैकेनिज्म को। ये आ गया। अब देखो,
ये आ गया हमारा सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अब सिग्मा कॉम्प्लेक्स पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। ओके, अब ये नेगेटिव चार्ज, देखो चार्ज सिंगल बॉन्ड फिर चार्ज, मतलब ये नेगेटिव चार्ज इस नाइट्रो ग्रुप के साथ भी रेजोनेंस में है। ठीक है, ये एक हो गया। सेकंड, ये नेगेटिव चार्ज इस बेंजीन रिंग के साथ भी, मतलब ये जो बाकी के डबल बॉन्ड है उनके साथ भी रेजोनेंस में है। ठीक है, तो एक बार जब यहां मूव करेगा, नेगेटिव यहां आ गया, दो डबल बॉन्ड यहां पे, 1 NO2 यहां पे और एक NO2 यहां। ठीक है, अब ये नेगेटिव चार्ज इस नाइट्रो के साथ रेजोनेंस कर सकता है। फिर अगली बार ये यहां जंप करेगा, ये नेगेटिव चार्ज यहां पे, मतलब डबल बॉन्ड, तो ये आ गए हमारे सिग्मा कॉम्प्लेक्स के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, दो और भी बनेंगे क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो है वो इन दो नाइट्रो के साथ भी डीलोकलाइज होगा। अब मान लो ये जो नाइट्रो ग्रुप था ये मेटा पे होता, तो मेटा पे तो नेगेटिव चार्ज एक बार भी नहीं आया। ठीक है, तो अगर ये नाइट्रो मेटा पे रहता तो उस नेगेटिव चार्ज को रेजोनेंस के थ्रू डीलोकलाइज नहीं कर पाता। ठीक है, तो अब इसमें दो और स्ट्रक्चर बनने थे। ओके, तो इसीलिए जो विड्रॉइंग ग्रुप हैं ये ऑर्थो और पैरा पे ही लगने चाहिए, तभी जो नेगेटिव चार्ज आएगा कॉम्प्लेक्स पे वो फर्दर डीलोकलाइज होता है। ठीक है, तो क्योंकि नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कौन करते हैं? विड्रॉइंग ग्रुप। तो इट रिक्वायर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप टू स्टेबलाइज द नेगेटिव चार्ज सिग्मा कॉम्प्लेक्स, और सिग्मा कॉम्प्लेक्स जितना स्टेबल होगा उतना फास्ट रिएक्शन प्रोसीड करेगा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में क्या था? जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है ClOH, ठीक है, यहां पे नेगेटिव चार्ज NO2, तो अगले स्टेप में ये Cl बाहर निकलता है और ये नेगेटिव चार्ज वापस यहां जंप करके डबल बॉन्ड बना देता है। तो दिस इज द मैकेनिज्म एंड दिस इज द फास्ट स्टेप। तो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप इज द फर्स्ट वन। तो फर्स्ट स्टेप में कितनी स्पीशीज अटैक मतलब इन्वॉल्व हैं रिएक्शन में? एक न्यूक्लियोफाइल भी है और एक अराइल हैलाइड भी है। इसका मतलब हुआ रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अराइल हैलाइड की कंसेंट्रेशन और न्यूक्लियोफाइल की। तो इट्स अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, SN2 नहीं है, इट्स अ सेकेंड ऑर्डर सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, नाउ नोट इट डाउन। तो इतना क्लियर हो गया। तो एडिशन एलिमिनेशन कब करनी है? जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे ऑर्थो एंड पैरा टू द लीविंग ग्रुप। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एलिमिनेशन एडिशन और द बेंजाइन मैकेनिज्म। ठीक है, तो पहले काम करते हैं, जस्ट पॉज द वीडियो हियर एंड ये जो पार्ट लिखा हुआ है इसको नोट डाउन कर लो, देन वी विल फिल इन द ब्लैंक्स, यहां पर क्या क्या ड्रॉ करना है। ओके, डन। अब देखो, एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म में पहले एलिमिनेशन होती है, तो जो लिविंग ग्रुप है हमारा हैलोजन ये निकल जाएगा। अगले स्टेप में आके न्यूक्लियोफाइल अटैच होता है। ठीक है, तो उसको बेंजाइन मैकेनिज्म भी बोलते हैं। फर्स्ट थिंग, ये कब होता है? ये तब होगा जब अनएक्टिवेटेड बेंजीन डेरिवेटिव रिएक्ट करेंगे, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं प्रेजेंट। क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हों देन कौन सा मैकेनिज्म होता है? एडिशन एलिमिनेशन वाला। ठीक है, तो जब कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगे हैं तब जाके ये मैकेनिज्म प्रमोट होता है। ओके, सेकंड, फेवर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये रिएक्शन होने के लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, फॉर एग्जांपल सोडियम अमाइड। ठीक है, या हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये हमने एग्जांपल अभी देखा था
कि जब क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ हाई टेम्परेचर प्रेशर पे ट्रीट किया तो पहले बना था सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है, और उसको फिर एसिडिक मीडियम में डाला, तब जाके मिला फाइनली फिनोल। ओके, तो दिस इज द डो प्रोसेस। तो कमर्शियल लेवल पे फिनोल बनाने का ये मेथड है, ठीक है, फॉर कमर्शियल प्रेपरेशन ऑफ फिनोल। तो ये भी याद होना चाहिए कि डो प्रोसेस क्या है, कमर्शियल प्रेपरेशन ऑफ फिनोल के लिए क्लोरोबेंजीन को हाई टेम्परेचर प्रेशर पे NaOH के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है। सिमिलरली क्लोरोबेंजीन को अगर हम एक स्ट्रॉन्ग बेस NaNH2 से हम ट्रीट करें तो Cl निकल जाएगा बाहर और NH2 लग जाएगा, तो हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है दैट इज एनिलीन। और इसके लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है वो नॉर्मली कम रहता है, ठीक है, इतना हाई टेम्परेचर हमें नहीं चाहिए क्योंकि बेस बहुत स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। NaOH से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है NaNH2। क्लियर? अब देखो ये तो हो गया सिंपल, क्लोरोबेंजीन में आपने इसको रिप्लेस किया। अब इसके साथ नेक्स्ट हम क्या ले रहे हैं, Br और CH3 दोनों लगे हुए हैं, ठीक है, पैराब्रोमो टॉलुइन, और इसको हम ट्रीट करते हैं NaNH2 से। तो इस केस में जो हमारे पास प्रोडक्ट आएंगे वो थोड़े से डिफरेंट हैं, ठीक है। तो नॉर्मली आप एक्सपेक्ट तो यही करोगे कि ब्रोमीन हटेगा और NH2 लग जाएगा। यस, दैट विल बी वन प्रोडक्ट, प्लस दूसरा एक और प्रोडक्ट यहां पर बनेगा, इस पोजीशन पे भी NH2 लग गया। और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये था कि ये भी 50% बना है और ये भी 50% बना है। अब ये कैसे पॉसिबल था, क्योंकि मेजर माइनर तो हमने सुने हुए हैं, पर दोनों 50-50% में बन रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ ये मेजर माइनर वाला केस नहीं है, ठीक है, दोनों के होने के चांसेस बराबर थे। पर सब्स्टिट्यूशन का तो मतलब वही था कि ब्रोमीन हटाओ और वहां पर डायरेक्टली NH2 को लगा दो, ठीक है। अब ये कैसे हुआ ये हम समझ सकते हैं इसके मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है। देखो होता क्या है, जब हमारे पास यहां पे बेंजीन है, ठीक है, उस पे यहां पे ये आ गया ब्रोमीन, ये आ गया CH3, हर पोजीशन पे H लगे हुए हैं, ठीक है, इन दो को छोड़ के। तो जो स्ट्रॉन्ग बेस है NH2 नेगेटिव, ये बेस क्या करेगा, एक H को निकाल लेगा, ठीक है, एडजेसेंट टू ब्रोमीन, क्योंकि वो ज्यादा एसिडिक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उसके पास में लगा हुआ है। तो नेक्स्ट स्टेप में अब Br, जब NH2 ने H को निकाला तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे इसके, ये कहां रह जाएंगे, ये यहीं रह जाएंगे, ओके। तो यहां ये डबल बॉन्ड और साथ में यहां पे आ गया नेगेटिव चार्ज, ओके। और ये NH2 नेगेटिव ने जब H गेन किया तो बन गया NH3। अब अगले स्टेप में Br नेगेटिव बाहर चला जाता है, ओके। तो जैसे Br नेगेटिव बाहर गया, ये जो नेगेटिव चार्ज था ये एक्चुअली यहां जंप किया और ये बाहर गया, क्योंकि कार्बन 4 से ऊपर बॉन्ड बनाएगा नहीं, तो ये पेयर जो था, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर था, ये यहां जंप करता, Br बाहर जाता है। तो पहले Br बाहर निकला, अब तक हमारा न्यूक्लियोफाइल नहीं आया, इट मीन पहले एलिमिनेशन हो गई, ठीक है। और यहां पर एक तरह का ट्रिपल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो गया। इट इज नॉट एग्जैक्टली ए ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, बट इट इज अ काइंड ऑफ, इट रिजेंबल्स ए ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेंजाइन। इस वजह से इस मैकेनिज्म का नाम या इस मेथड एलिमिनेशन का नाम है बेंजाइन मैकेनिज्म, ठीक है। अब ये जो बेंजाइन था, इस पे नेक्स्ट स्टेप में जो अटैक होगा दैट इज इंटरेस्टिंग। तो NH2 नेगेटिव अब जो अटैक कर सकता है
जितने चांस यहां अटैक करने के हैं उतने ही चांस यहां पर अटैक करने के भी हैं, क्योंकि दोनों पोजीशंस एक जैसी हैं। ठीक है, तो क्या होगा यहां पे, अटैक कैन बी ऑन बोथ पोजीशंस। तो एक अटैक यहां पे हो जाएगा और अगला पाथ है यहां पे, दिस इज पाथ ए, दिस इज पाथ बी। तो ए पाथ से अगर हम देखें तो प्रोडक्ट जो बनेगा, ठीक है, दैट विल बी, यहां पे आ जाएगा NH2। ठीक है, तो NH2 यहां अटैक करेगा तो ये नेगेटिव यहां आएगा, और जो बेस स्टार्टिंग में निकाला था वो बेस वापस गेन होगा, मतलब वो जो H निकाला था वो वापस गेन हो जाएगा। और अगर ये बी पाथ से जाता है देन द प्रोडक्ट इज ये। ठीक है, तो बनाना दोनों 50-50%, तो दोनों प्रोडक्ट बनते हैं। जहां से आपका हेलोजन निकला वो तो बनेगा, उसके एडजेसेंट पोजीशन पे भी अटैक उतने ही इजीली होता है। ठीक है, तो अब चलो इसका डिटेल मैकेनिज्म देख ही लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर NH2 नेगेटिव यहां अटैक किया तो ऑब्वियसली कार्बन के 4 बॉन्ड हैं, तो ये बॉन्ड वापस इस पोजीशन पे आ जाएगा। यहां लग गया NH2, ठीक है, डबल बॉन्ड और यहां पे नेगेटिव चार्ज। अब जो NH3 था, ठीक है, वो कैसे बना था, NH2 ने ये H पॉजिटिव निकाला था, ये नेगेटिव चार्ज इस H को वापस गेन करेगा, तो वापस गेन के वहां H आ गया और ये आपका आ गया फाइनल प्रोडक्ट। तो जैसे यहां अटैक हुआ ऐसा ही एक अटैक इस दूसरी पोजीशन पे होता तो दूसरा प्रोडक्ट बनता। ठीक है, तो दिस इज द बेंजाइन मैकेनिज्म। इसमें दोनों जो प्रोडक्ट बनते हैं वो 50-50 प्रोपोर्शन में बनते हैं। ठीक है, तो नाउ यू कैन जस्ट नोट डाउन दिस मैकेनिज्म। ओके, डन। अब नेक्स्ट, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2010। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो बेंजीन के साइड में अल्काइल चेन लगी है, तो साइड चेन पूरी की पूरी ऑक्सीडाइज हो जाती है COH। उसके बाद उसकी ब्रोमिनेशन करेंगे हम, तो क्योंकि COH इज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप तो ब्रोमीन लगेगा मेटा पोजीशन पे। ठीक है, और इस प्रोडक्ट को ट्रीट कर रहे हैं C2H5OH और H पॉजिटिव के साथ। ये अल्कोहल है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। एसिड प्लस अल्कोहल मिलके बनाते हैं एस्टर, तो COO C2H5। ठीक है, दिस इज द प्रोडक्ट। सेकेंड क्वेश्चन, RMgBr CO2 H3O पॉजिटिव। तो जब भी हम RMgX को CO2 से ट्रीट करते हैं और फिर उसके बाद हाइड्रोलिसिस करते हैं, MgBr हटके लग जाता है COH। द मैकेनिज्म इज सिंपल, ये लो R नेगेटिव और MgBr को ले लो पॉजिटिव। CO2 का ऐसा स्ट्रक्चर है, इस ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव है, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव, दिस ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव। R नेगेटिव इज अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड न्यूक्लियोफाइल। ये यहां अटैक करता है, डबल बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हुआ। ठीक है, तो यहां लग गया ये C, O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O, और O नेगेटिव इस MgBr को ट्रैक कर लेगा, O नेगेटिव MgBr पॉजिटिव, और फिर होता है हाइड्रोलिसिस, तो COO नेगेटिव बन जाता है COH। ठीक है, जस्ट नोट डाउन दिस वन एंड दिस कंप्लीट्स अवर रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो एरोमेटिक में हमने अराइल हैलाइड भी पढ़ लिया, फिनोल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया। तो दिस इज योर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। अब आप आगे अराइल हैलाइड पढ़ो, फिनोल पढ़ो, यही सारे कॉन्सेप्ट दोबारा से यूज होंगे एंड वी विल नॉट गो थ्रू द सेम मैकेनिज्म अगेन। ठीक है, अब जब भी आप एरोमेटिक के रिएक्शंस करोगे, यू हैव टू कम बैक टू दिस लेक्चर, रिवाइज इट अगेन एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि नेक्स्ट लेवल की जो प्रॉब्लम्स हैं या
रिएक्शंस हैं, मैकेनिज्म वो कैसे हो रहे हैं। ठीक है, मैकेनिज्म सारे हमने इसी चैप्टर में पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।